अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? हो बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्राई दाल माश की रेसिपी, वो भी होटलों वाली। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कप दाल माश ली है और इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आपने इसको अच्छी तरह वॉश करना है क्योंकि जो इसका पानी होगा वो फिर हम बाद में ड्रेन नहीं करेंगे और उसी को अपनी कुकिंग में यूज़ करेंगे ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना हो। ये देखें जी, हमने भिगो के रख दी है। उतनी देर में हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। ऑयल मैंने हाफ़ कप लिया है और उसमें खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं। आपके पास जो अवेलेबल हैं वो उसमें डाल सकते हैं। फिर मैंने इसमें 1 से 2 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है और 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको स्लाइस कर लिया है और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। दाल माश एक बहुत ही फेमस रेसिपी है जो कि हर मेन्यू कार्ड में भी शामिल होती है और बहुत पसंद की जाती है। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो मैंने इसमें 2 टमाटरों का पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको भी इसके साथ फ्राई कर लिया है। फिर इसमें जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट के 2 टेबल स्पून ऐड कर देने हैं और इसको भी फ्राई कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। मैंने साल्ट 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और धनिया पाउडर 1-1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और क्रश ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून ऐड की है। इन मसालों को अच्छे तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और अच्छे से पक जाए। 2 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। ये देखिए, ऑयल सेपरेट हो गया है और मसाला अच्छे से भुना गया है। अब हम इसमें सोक की हुई दाल ऐड कर देंगे और उसका पानी जो है वो सेपरेट कर देंगे जिसमें हमने भिगोई हुई थी और दाल को फ्राई कर लेंगे इस मसाले के साथ। अक्सर रेसिपीज़ में दाल को बॉयल करके पकाया जाता है जिसकी वजह से इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वेस्ट हो जाते हैं। जितनी देर में दाल फ्राई हो रही थी मैंने ग्रीन रायता बना लिया था। ये इसके साथ बहुत ही मज़े का लगता है। दाल फ्राई हो चुकी है। मैंने इसका पानी जो ड्रेन करके सेपरेट रखा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 से 2 दफ़ा इसको हिला लें और कवर करके इसको पकने दें। मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर करके पकने दिया था। जितनी देर में दाल रेडी हो रही है मैंने सैलड भी तैयार कर लिया है। आप भी कोशिश किया करें, अपने हर खाने के साथ सैलड ज़रूर ऐड किया करें। ये देखें जी, फ्राई दाल रेडी हो गई है। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, बारीक कटी हुई अदरक ऐड की है और ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। अगर आप चिकन क्यूब ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करके रख दिया था 2 मिनट के लिए। इसका ऑयल सेपरेट हो गया है और हमारी दाल रेडी हो चुकी है। होप यू लाइक द रेसिपी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ीडबैक दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।